गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और ज्योग्राफी में हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं कि जो भारत का तटीय रेखा है, भारत का जो तटीय रेखा है मतलब तटीय जो सीमा है, वो आपका 7,516.16 किलोमीटर के आसपास है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1970 में, मतलब 1970 में जो मतलब समुद्रीय तट से रिलेटेड जो सर्वे हुई थी, है ना, उसमें ये बताया गया था कि जो भारत की तट रेखा है, भारत की जो भारत की तट रेखा 7,516.16 किलोमीटर, ठीक है। ये 11th का बुक में भी है, 10th का बुक में भी है, 9th का बुक में भी है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे ये 11th का बुक में है और जनरली 9th वाला बुक में 7,516 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो इसमें समझना ये है कि इसकी जो तटीय रेखा जो है ना, ये विस्तार हो रहा है। 2023-24 का जो सर्वे है ना, 2023 और 24 में ये जो तट रेखा है, इसकी लंबाई जो है 11,098 किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो है हम ये पढ़ेंगे कि भारत की जो तट रेखा है वो कितनी है, 7,516.16 किलोमीटर नहीं, बल्कि कितना है, 11,098 किलोमीटर। ये ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीके के हिसाब से तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि अगर हम बात करें तो एनएमएससी है ना, जो जो नेशनल है, इसका हम लोग अगर बात करें, एनएमएससी मतलब नेशनल मेरीटाइम, इसका फुल फॉर्म है नेशनल मेरीटाइम, ठीक है, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। मतलब इसका अगर आप हिंदी में बात करें, है ना, कोऑर्डिनेटर बोलेंगे, कोऑर्डिनेटर, NATOR, कोऑर्डिनेटर, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ठीक है ना। ये मतलब इसका अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक कार्य प्रणाली है ना। ये तट रेखा की मापने की एक नई प्रणाली है ना। तट रेखा को नापने का ये नई प्रणाली है, नई प्रणाली। और इसी प्रणाली के द्वारा ये पता चला है कि जो तट रेखा है ना, भारत की जो तट रेखा है वो 11,098 किलोमीटर है ना। तो ये नई प्रणाली के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जनरली ये बात बताई गई कि इस प्रणाली के द्वारा हम क्या करते हैं कि इस विधि के द्वारा जो खाड़ी होता है, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी, आपको जैसे ये तो समुद्र है, समुद्री क्षेत्र होता है। तो समुद्री क्षेत्र में क्या है कि ये आपको अंदाजा नहीं होगा कि हमारी तट रेखा कितनी लंबाई तक है या इसकी दूरी कितनी है भारत के साथ, ठीक है ना। तो इस प्रणाली के द्वारा ये पता चल जाता है कि जो बे है, जिसको हम लोग खाड़ी की बात करें, है ना, इसके साथ साथ अगर हम बात करें नदी मुख, जो ज्वारनद मुख होता है ना, जल मार्ग है ना, और भी जो ज्योग्राफिकल फाउंडेशंस है, उनके आधार पे, जैसे मान के चलिए कि पहले क्या होता था कि एक सीधी रेखा के द्वारा जो है ये पता चल जाता था कि हाँ ये तट रेखा की लंबाई है, इस लंबाई, ये लंबाई भारत का और ये लंबाई श्रीलंका का है। लेकिन कल मतलब अभी जो इस प्रणाली के द्वारा जो जारी की गई है, इसमें क्या है कि जो बहुत सारे जो जैसे मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये अरेबियन सी हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, तो इसकी तट रेखा जो है अब भारत में शामिल होगा या शामिल किया जा रहा है। बहुत सारे जो ज्योग्राफिकल मतलब जो आकृतियाँ थी, है ना, उसको भी क्या किया गया, नापा गया। अब जैसे मान के चलिए कि कोई चोटी है तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है ना, फिर इसको नीचे है, और कोई अगर सीधा है तो इसकी, तो इस आधार पे क्या है कि इस प्रणाली के द्वारा जो जितने भी ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन जैसी
जलीय तटीय संरचनात्मकताओं को मापने का शामिल किया गया है इस प्रणाली के द्वारा। ठीक है, तो नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के द्वारा अब भारत की जो तट रेखा है वो कितनी हो गई? 11,098 किलोमीटर। पहले कितनी थी? 17,516.16 किलोमीटर। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था ज्योग्राफी के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच।